जैसे आपकी परीक्षाएं समाप्त होती है फिर से आप लोगों को क्लास 12 की सबसे बेहतरीन तैयारी मिलने लगेगी। ठीक है, तो सारे बच्चे सब्सक्राइब और लाइक करके रखिएगा। 100% आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए 70 नंबर 80 नंबर का आपका परीक्षा लिए जाएंगे और यहाँ पर देख लीजिए 2 घंटा 30 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है। ठीक है ना, कितना सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर वाला, तो इसका क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर बिल्कुल प्लस में हो जाएगा, यानी 5 डायोप्टर इसका निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए 100% आपके परीक्षा में गारंटी लिया हूँ यही क्वेश्चन रहेगा, हु बहू यही क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, और जो बच्चे सब्जेक्टिव आंसर चाहते इस नंबर पर मैसेज करो और व्हाट्सएप ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पर मैसेज करके। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर सबसे पहले यहीं पर दिया जाएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपरिवर्तित होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कांच से वायु में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है यहाँ पर देख लो, कहा जा रहा है कि फ्रिज में द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि फ्रिज में द्वारा प्रकाश के 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को वर्ण विक्षेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपन। करेक्ट आंसर की बात की जाए सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। 100% प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन आपके 1 जुलाई के परीक्षा में रहने वाला है। ठीक है ना, 1 जुलाई के परीक्षा में आपको रहने वाला है यही क्वेश्चन, तो बिल्कुल याद कर लीजिए सारे प्रश्न। 100% गारंटी लिया यही क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग सब्सक्राइब कर लो जो बच्चे लोग चैनल पर पहली बार रहे हो। ठीक है ना, पर आकाश के नीले रंग का कारण क्या है, यानी आकाश के नीले रंग का कारण क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना प्रकाश का प्रकीर्णन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को आवेश का क्वांटमीकरण से सवाल है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा परिघटना प्रकाश के क्वांटमीकरण क्वांटम प्रकृति पर समर्थन करती है, यानी कौन है जो प्रकाश के जो है ना क्वांटम प्रकृति को क्या करता है, समर्थन करती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो जाएगा, यानी कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 100% बच्चों यही क्वेश्चन रहेगा। आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। और बच्चा जी आप लोग को बता दें आपके परीक्षा में बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। आपको 1 से लेकर 5 चैप्टर आप लोग को कंप्लीट रखना है। अगर इतना कंप्लीट है आप लोग को तो आराम से सारे क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है ना, प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रिज्म को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, तो आप लोग को याद रखना प्रकाश के 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे का आंसर देख रहा हूँ वर्ण विक्षेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आकाश का रंग नीले दिखने का कारण क्या है, तो इसका मैंने बता ही दिया मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का परिकीर्णन। सेम क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर देख लो। यहाँ पर से देखिए आप लोग किसी भी खोखले गोले चालक के ध्यान आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर विभव होगा, यानी जब खोखले गोले को जो होता है प्यारे बच्चों अंदर आवेशित किया जाता है तो उसका विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों खुले विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का योग क्या होता है, तो बीजगणितीय योग 0 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 होता है। क्या इसे किसका है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये है प्रथम नियम। ठीक है ना, किसका प्रथम नियम है, तो मेरे प्यारे बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक है ना, याद रखिएगा। साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण को अवध करती है तो भी हो तो इसका मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा टी समान, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी समानुपाती 1/v/q, v के घात में 3 हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो किसी चालक को ई विद्युतीय क्षेत्र में आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd का मान होगा। इसका vd का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो याद रखिएगा आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा ए भी ऑप्शन सही दिया हुआ है, सी भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ से छोड़ दो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, तो एक आदर्श मीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, जो शून्य प्रतिरोध होता है, क्या होता है प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय मोटर एवं भौगोलिक मोटर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय मोटर तथा भौगोलिक मोटर के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों चुंबकीय मोटर तथा भौगोलिक मोटर के अनुपात को दिक्पात कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बड़े कहा एक तार का प्रतिरोध आ रहा है तो इसके खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो तार का प्रतिरोध यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों, तो आप लोग बताएंगे सारे बच्चे इसका तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा तार का प्रतिरोध 16 हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक के लिए क्या होती है, समान रहती है, वह क्या है, यानी कि संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक राशि के लिए समान होती है, वह कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों विभवांतर शून्य हो, क्या होता है विभवांतर समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, याद रखना 1.8 × 10 की घात 11 कूलम बटा केजी होता है ना, जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 × 10 की घात 11 कूलम बटा केजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहा दे रहे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसी उपचारित ट्रांसफर प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में लपेटे की संख्या क्रम से n1 n2 हो तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पर आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा n2 > n1
एनिमल हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु में स्थित इकाई धनावेश को निकालने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की बात की जाए तो ऑप्शनल नॉट इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शनल नॉट इनवर्स, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को 64 समरूप बूंदों में प्रत्येक धारिता 5 यूएफ है, तो मिलकर बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बिंदु की धारिता क्या हो जाएगी? तो बिंदु की धारिता मेरे पास 20 म्यूएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 म्यूएफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर समझिए क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक 6 म्यूएफ धारिता का 3 सांद्रित उपलब्ध है, तो इसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता क्या हो जाएगी? न्यूनतम और अधिकतम दोनों धारिता पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सारे बच्चे बताने का प्रयास करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए तो याद रखना 2 म्यूएफ और क्या हो जाएगा 18 म्यूएफ, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और आप लोग चैनल से अगर पहली बार जुड़े ना तो सारे बच्चे अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। जो बच्चा लोग पहली बार आए ना चैनल पर, सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लीजिएगा। 12th की तैयारी सबसे बेहतरीन इसी चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अगर इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाते हो तो आपकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छूटेगा, आपका रिजल्ट बहुत अपर लेवल का होगा, ठीक है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को हर एक बच्चा, जितना भी बच्चे इस वीडियो पर क्लिक किया सारे बच्चे इस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पर सब्जेक्टिव का आंसर दे देगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर दे देगा। तो सारे बच्चे इस नंबर पर मैसेज कर ग्रुप को ज्वाइन करो, नहीं तो ये ग्रुप फुल हो जाएगा। अभी आपको टाइम निकाला मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग सारे बच्चे ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कहा जाए निम्न में से कौन से किरण चुंबक के क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होते? चुंबक के क्षेत्र द्वारा कौन विक्षेपित नहीं होती है? तो गामा किरण होता है ना, तो चुंबक के क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो चौक कुंडली के लिए शक्ति गुणांक की बात की जा रहा है, तो याद रखिए मेरे पास चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को वायसवर्त के नियम से गणितीय सूत्र क्या हो जाएगा? वायसवर्त का गणितीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो वायसवर्त का गणितीय सूत्र की बात की जाए तो डीवी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई यहाँ पे आई डी एल गुना आर वेक्टर क्रॉस में क्या हो जाएगा? आर वेक्टर अपॉन में आर स्क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप लोगों को फार्मूला याद है ना, वायसवर्त का नियम, बंद वक्र के परितः चुंबक के क्षेत्र के समापन बनाने धारा का मिनट गुना आई होती है। मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो निकेल है मेरे प्यारे बच्चों। तो निकेल क्या है? तो निकेल एक प्रकार का है जो आप लोग को बता दें कि निकेल एक प्रकार का क्या है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ है। क्या है मेरे बच्चों? लौह चुंबकीय ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखो एक उभयोत्तल लेंस का प्रत्येक तल की तीव्रता 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस का फोकस दूरी पूछा है। यानी लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? तो लेंस का फार्मूला यहाँ पे लगाना 1/v - 1/u = 1/f का वाला फार्मूला लगाइए और यहाँ पर सिद्ध कर डालिए, ठीक है ना। यहाँ पर तेज का क्या हो जाएगा? तेज का आप लोग निकालोगे तो ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों प्रकाश की किरण जब अपवर्तनांक 3/2 है और अपना 4/2 है, तो इसका कोण क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक को क्या किससे सूचित करते हैं? तो यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं आप लोग sin 8 बटा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। यहाँ पर आप लोग को लगा देना है। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली किरणों का बीच का कालांतर क्या हो जाएगा? रचनात्मक व्यतिकरण के लिए बात की जा रहा है, समझ रहे हो बात को। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पूछा जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा आप सारे बच्चे, यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए क्योंकि सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए, ठीक है। तो पाई हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन को एक तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन का तथा फोटोन डॉट डॉट समान होगा, तो इसका क्या समान हो जाएगा? तो मेरे बच्चों याद रखिएगा संवेग समान हो जाएगा। मोमेंटम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को जेड परमाणु का क्रमांक वाले एक परमाणु किसी दी गई कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, तो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा जेड के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा पी प्रकार का चालक के लिए अशुद्ध तत्व के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पी प्रकार का चालक के लिए पूछा जा रहा है ना। तो आप लोगों को याद रखना पी प्रकार का चालक के लिए बोरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखना इसका, ठीक है ना। नीचे दिए गए ए तथा बी का समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो इसका आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 20/9 म्यूएफ हो जाएगा ना। 20/9 म्यूएफ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है मॉडेम का प्रयुक्त होती है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा 30 का क्या सही आंसर। तो 30 नंबर क्वेश्चन का भी आप सारे बच्चे याद रखना मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन दोनों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर क्या लगोगे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से लगाइए और तबाही मचा दीजिए परीक्षा में। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा है। वादुत स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रहा है, तो वादुत स्थितिज ऊर्जा होता है ना। वादुत स्थितिज ऊर्जा यहाँ से निकालोगे तो क्या आंसर निकल के आएगा? तो यहाँ पे वादुत स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो -2.25 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.2 यानी कि -2.25 जूल हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात की जाए सी नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए, ठीक है। खूब दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर जो बच्चे पहली बार आए सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षित विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा? निरक्षित स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा निरक्षी में, समझ रहे हो ना। यहाँ पे कट कर 0 आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 33 का हो जाएगा डी नंबर मेरे पर 24 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कहा दे रहा है प्रेरक प्रतिघात होता है, तो प्रेरक प्रतिघात होता है ना मेरे पर फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे एक्सेल = 2πfl होता है। क्या होता है? 2πfl होता है। प्रेरक प्रतिघात पर क्या हो जाएगा? एक्सेल बटा 2πfl हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तार में इतना प्रवाहित करते इलेक्ट्रॉन का बेस इतना तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो याद रखिए मेरे बच्चों 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चुंबक के क्षेत्र बी तथा चुंबक का घूर वाला जो होता है अनुभूत वाला टायराइड का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ से याद रखिएगा 36 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। टॉयलिन बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? एम वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कासी होती है, अनुचुंबक पदार्थ की प्रवृत्ति की बात की जाए तो स्थिर होती है। क्या होती है? अनुचुंबक पदार्थ की जो प्रकृति होता है तो अस्थिर होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत आधारित है तो किस पर आधारित है बच्चों? तो याद रखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी आप सारे बच्चे रट जाइएगा, ठीक है ना। सारे प्रश्न आपके परीक्षा में यही रहेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, घबराइए नहीं, जितना देर कर लीजिए तबाही आप लोग ही मचा करोगे। इधर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो एल आर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? r बटा रुकिए
एक सेकंड, आर, हाँ, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, उसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी लगा देना इसका, ठीक है ना। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रतिवर्ती धारा में इतना का बीच धारा का क्या क्या, तो बाटीहीन घटक होगा, तो बाटीहीन घटक की बात की जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा आप सारे बच्चे 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे बच्चों, आई साइन फाइव हो जाएगा, आई साइन फाइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके 70 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, 70 ऑब्जेक्टिव में आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा, यानी 70 में 40 ऑब्जेक्टिव में जवाब देना होगा।